संकेत दे रहे हैं हिंदुओं को एक होने के लिए। वो एक तो कह रहे हैं पहले, कह रहे हैं घुसपैठियों को भगा देंगे। घुसपैठी कहाँ यूपी में है? घुसपैठी तो वो है सूरत गुजरात से आकर के दिल्ली में घुसा हुआ है। जिस वक्त यहाँ से अंग्रेजों को भगाया जा रहा था, अमित शाह और नरेंद्र मोदी कहाँ थे? हमारे पूर्वज थे और मुसलमानों ने लाखों के तादाद में इस देश की कुर्बानी दे करके अपने आप को शहीद किया है। जब वो झारखंड का नेता था, फिर आसाम क्यों चला गया भाग करके? हेमंता बिस्वा शर्मा चोर थे इसलिए आसाम भाग गए। हाँ, पूरे बीजेपी के प्रधानमंत्री से लेकर के समझे गए नीचे तक के जितने नेता हैं वो जुमलेबाजी ही करते हैं। झारखंड में हम हैं और झारखंड में पहले फेज के लिए कल वोटिंग होगा, लेकिन झारखंड का ये डुमरी विधानसभा है जहां 20 तारीख को वोटिंग होगा। यहाँ जेएमएम से बेबी देवी है, जगन्नाथ महतो की पत्नी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड में जो इस समय माहौल बदल रहा है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े स्टार प्रचारक है, चाहे नरेंद्र मोदी का नाम लीजिए, चाहे अमित शाह का नाम लीजिए, जेपी नड्डा का नाम लीजिए, या दो सबसे चर्चित चेहरा असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आकर कह रहे हैं कि झारखंड में घुसपैठियों को बाहर करना है। हमारे साथ लोग हैं, डुमरी चौराहा है, और सबसे पहले बात करेंगे मौलवी साहब से। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मौलाना अबुल हयात हुआ। तो हयात साहब ये बताइए कि यहाँ हेमंत सोरेन जीतेंगे? झारखंड में हेमंत सोरेन जीतेंगे, पूरी उनकी पार्टी जीतेगी, और डुमरी में बेबी देवी जीतेगी। बेबी देवी। तो जेएमएम का वोट दीजिएगा? जेएमएम को वोट देंगे हम। खुल्ला हम लोग आज 20 साल से जेएमएम को वोट दे रहे हैं और इस बार भी जेएमएम ही को वोट देंगे। इसीलिए तो हेमंत बिस्वा शर्मा इससे पहले, हाँ, इसीलिए तो हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं ना कि किसी इरफान अंसारी को फायदा हो जाएगा। इरफान अंसारी को फायदा होगा ही, झारखंड का फायदा किसको होगा? हेमंत बिस्वा शर्मा को। अरे झारखंड में झारखंडी आदमी को ना फायदा होगा। अरे तो वो कह रहे टूटना नहीं है। हमारा इंडिया गठबंधन का, इरफान अंसारी इंडिया गठबंधन का है, तो झारखंड के अंदर तो इंडिया गठबंधन को ना फायदा होगा। वो कह रहे हैं कि एक हो जाओ, टूटना नहीं है। संकेत दे रहे हैं हिंदुओं को एक होने के लिए। तो उनको डर है, इसलिए कि होने के लिए दे रहे हैं, कह रहे हैं। उसके बाद आप लोग को बाहर करेंगे? बाहर हो जाएंगे हम लोग। बाहर हो जाएगा? बाहर हो जाएंगे। वो एक तो कह रहे हैं पहले एक करें, पहले एक करें, वो हम लोग बाहर हो जाएंगे। तो एक नहीं कर पाएंगे फिर अब आप खुद समझिए, वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। अगले बार तो कहा था हर जो है सो जनता के खाते में 15 लाख रुपया जाएगा। कहाँ गया? 15 लाख रुपया आया? वो तो जुमला था, हमेशा खुद जुमला, तो वो तो जुमला ही है ना। पूरे बीजेपी के प्रधानमंत्री से लेकर के समझे गए नीचे तक के जितने नेता हैं वो जुमलेबाजी ही करते हैं, क्योंकि उनका प्रधानमंत्री ही जुमलेबाज है और जुमलेबाजी सबको सिखाया है। तो जो सिखाएगा गुरु, चेला वही न करेगा, चेला वही न बोलेगा। मतलब केवल बयान दे रहे, बहुबाचकी कर रहे हैं। और क्या है? 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी, 10 साल उनकी सरकार रही, 10 दूनी 20 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिलनी चाहिए, है नहीं? क्या करोड़ नौकरी मिली? आज एक साल ये चल रहा है, 21 करोड़ नौकरी होनी चाहिए थी। कितनी नौकरी मिली? आप चैनल के माध्यम से हमको बता सकते हैं। अब नया नारा आया है, बेटियों के लिए लड़ना है, झारखंड के माटी के लिए लड़ना है। तो क्या मणिपुर में बेटियां नहीं थी? वहाँ तो लड़े जा रहे थे, लड़कियों को निवस्त्र करके, और जो है सो रोड पे घसीटा जा रहा था, बेटी नहीं थी। झारखंड की बेटियों के लिए लड़ना है। झारखंड की बेटियों क्यों लड़ोगे? विनोद फोगाट जो यहाँ का हिंदुस्तान की मेडल पाई हुई महिला थी, महिला पहलवान थी, और उसको पुलिस लोगों वहाँ घसीट रहे थे दिल्ली में। तो उस वक्त कहाँ गए थे? आप तो दिल्ली में रहते हैं, जब प्रधानमंत्री हैं तो आपका अस्थायी जगह दिल्ली है। तो विनेश फोगाट को घसीटा जा रहा था, उसको तो कहाँ थे? वो बेटी नहीं है, पहलवान हो गए तो क्या बेटा बन गई? अरे बेटी चाहे हिंदू मणिपुर की हो, चाहे झारखंड की हो, चाहे यूपी की हो, सब तो बेटियां बेटी ही होती है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग भ्रष्टाचारी है, सरकारें नहीं चला पा रहे, सब भ्रष्टाचार करके पैसा जुटा रख ले रहे हैं। भ्रष्टाचार तो सारे भ्रष्टाचारों को अपने जो है सो वॉशिंग मशीन में डाल करके और उसको व्हाइट किए हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा क्या भ्रष्टाचारी नहीं है? भ्रष्टाचारी नहीं है। वो झारखंड के ही नेता थे ना, कांग्रेस के। कहाँ? तो फिर आसाम क्यों चला गया? आप बताइए। झारखंड में रहना चाहिए ना। आप बताइए ना कि झारखंड के होते कहाँ चले गए? तेरे चोर ही ना भागता है, जो चोर होता है वही ना भागता है। हम यहाँ झारखंड के रहने वाले हैं, हम यहाँ के अस्थायी निवासी हैं, हम यहाँ छोड़ के भाग जाएंगे? जब वो झारखंड का नेता था, फिर आसाम क्यों चला गया भाग करके? वो झारखंड वाले बताएंगे ना, बताइए। तो हम तो वही कर रहे हैं, वो तो
इसीलिए भागा ना। चोर है। हाँ हेमंता बिश्व शर्मा चोर थे इसलिए असम भाग गए। हाँ, उसने ये किया, घोटाला किया, इसीलिए वो बीजेपी में व्हाइट होने के लिए किया, मशीन में डाला व्हाइट हो गया। हेमंता बिश्व शर्मा भ्रष्टाचारी थे, बीजेपी में जाकर व्हाइट हुए। व्हाइट हो गए। काला धन यहाँ बहुत था, तो फिर हेमंत ला करके सब व्हाइट कर दिए। यहाँ के बूढ़ी माँ बहनों को जो है सो खड़ा कर दिया। तो फिर हेमंत सोरेन को भेज दीजिए बीजेपी में व्हाइट हो जाए। अरे हम कह रहे हैं ऐसा आज तक हुआ था क्या? कितनी उम्र है आपकी? हमारी तो 25 साल है। कफन में लगा था कभी जीएसटी? सब्जी में लगा था जीएसटी? दूध में लगा था जीएसटी? गरीबों के पैसे को चूस करके और आप जो है अमीरों को दे रहे हैं, यहाँ के बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रहे हैं। सब्जी में जीएसटी, दूध में जीएसटी, किताब में जीएसटी, पढ़ने वाले बच्चों को आप रोक रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को दूध पीने से रोक रहे हैं। कफन में जीएसटी, कफन में जीएसटी है ये। आप शमशान घाट में जो जिस इसमें घाट में जलाइएगा ना, उसमें भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा। जीएसटी नहीं तो क्या है? कपड़े में कभी जीएसटी, जूता में कभी जीएसटी हुआ था, चप्पल में जीएसटी हुआ था। हम दे रहे हैं 18% हम भी दे रहे हैं, और 18% अंबानी भी दे रहा है। अंबानी के पास इतना रुपया कैसे हो गया? हमारे पास क्यों नहीं हुआ? जीएसटी तो हम भी दे रहे हैं। हाँ, वो तो दुलरुआ है मोदी का, सारा पैसा ये करके मोदी गरीबों से लेकर के अंबानी और अडानी को दे रहे हैं। अब सुनिए, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यूपी जैसा राज चलेगा, कोई भी गुंडा ना बचने पाए। यूपी में तो राज चलाने की तो हिम्मत नहीं हुई। अब क्यों हार गए यूपी में? सांसद के चुनाव में, सांसद के चुनाव में सारे सांसद उनके से कम क्यों हो गए? क्यों हो गए कम? अयोध्या में क्यों हार गया? जहाँ उन्होंने राम मंदिर बनाया, क्यों हारा वो? जब उनका शासन था ही तो पूरा यूपी जीत जाना चाहिए। क्यों जीत गई? खराब है। अब आप समझिए, आप चैनल वाले समझिए और योगी जी समझे। हम क्या समझे? हम क्या कहेंगे? हम क्यों कहेंगे उसको? अगर आप थी, आपकी सरकार थी वहाँ, फिर आप क्यों हार गए? वो कह रहे हैं घुसपैठियों को भगा देंगे। घुसपैठी कहाँ? यूपी में है। झारखंड है घुसपैठी। हाँ, घुसपैठी झारखंड में है। झारखंड में कोई घुसपैठी नहीं है। और अगर घुसपैठी है तो उसको अमित शाह ने बुलाया है मेहमानी तो करने के लिए। घुसपैठियों को अमित शाह बुलाए? अमित शाह बुलाए हैं। गृह मंत्री कौन है इस इंडिया के? अमित शाह है ना। तो जिस वक्त घुसपैठी घुस रहे थे, आप कहाँ थे? खर्राटा ले रहे थे। एक गृह मंत्री खर्राटा लेकर सोएगा तकिया लगा के बॉर्डर में? क्या बॉर्डर में उनके सेना नहीं थे बॉर्डर में? तो क्या वो लोग कह रहे हैं कि सेना लोगों को दूध दिया गया था रिश्वत में, घूस में, कि दूध पियो और तुम चुपचाप रहो, हम लोग घुसते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन मिले हुए हैं, बॉर्डर इलाके घुसा रहे हैं। अरे मिला हुआ तो अमित शाह है। हेमंत सोरेन क्यों घुसेगा? क्यों मिला हुआ रहेगा घुसपैठियों से? अमित शाह किससे? हमारे यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को घुसपैठी कर रहा है। हाँ, घुसपैठी तो वो है सूरत गुजरात से आकर के दिल्ली में घुसा हुआ है, वो ना घुसपैठी है। हमारा हेमंत सोरेन तो झारखंड का, झारखंड में है। दिल्ली में सत्ता चला रहा है तो घुसपैठी हो गए। हम हेमंत सोरेन यहाँ झारखंड में सत्ता चला रहे तो घुसपैठी हो गए। घुसपैठी उनको बुलाया। ये लोग इनडायरेक्ट कर रहे हैं कि मुसलमान को एंट्री मिल रहा है बांग्लादेश से। हाँ। वोट लेने के लिए। तो ठीक है, बांग्लादेश से एंट्री मिल रहा है ना, तो उस वक्त जिस वक्त यहाँ से अंग्रेजों को भगाया जा रहा था, अमित शाह और नरेंद्र मोदी कहाँ थे? मुसलमान नहीं थे हिंदुस्तान में। मुसलमानों ने अंग्रेज के खिलाफ नहीं लड़ा है, उनको नहीं भगाया यहाँ से। उस वक्त थे नरेंद्र मोदी और अमित शाह, हमारे पूर्वज थे। और मुसलमानों ने लाखों के तादाद में इस देश की कुर्बानी दे करके अपने आप को शहीद किया है और शहादत पाया है। तो घुसपैठी यहाँ कोई नहीं है? था ही नहीं कोई, फिलहाल घुसपैठी कोई नहीं है। कोई नहीं थे। तो अमित शाह हेमंत सुनिए तो आल फूल बक रहे हैं वो। हाँ, देख रहे हैं कि यहाँ झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनने वाली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे जो उम्मीदवार जीतने वाले हैं। इसी डर से ना तो कल उनको, कल्पना सोरेन को जो है सो सभा ये करने के लिए उनको रोक दिया गया। उनके हेलीकॉप्टर को अनुमति नहीं दिया गया उड़ान के लिए। 3 जगह सभाएं बंद कर दी गई। आपको डर नहीं है, आप जीत रहे हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप गृह मंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, तो एक कल्पना सोरेन से आपका पसीना उतर रहा है, पसीना उतर रहा है आपको। क्यों ना आपने अनुमति नहीं दिया?
क्या इलेक्शन का ये है? बड़ा नाराजगी है जी मोदी जी से। किनकी? आपकी? हमारी है ये ना? हमारी मोदी जी से नाराजगी नहीं है, हाँ। यहाँ के संविधान से नाराजगी है कि संविधान को वो अपना ये समझ रहे हैं, बपदी समझ रहे हैं। कौन मोदी जी? हाँ, वो कह रहे हैं कि संविधान पे चल रहे हैं। क्या अगर मोदी जी को अनुमति नहीं मिलता तो फिर वो क्या करते? अरे आप किसी पार्टी को सभा से क्यों रोक रहे हैं अगर आपको उसे डर नहीं है तो? झारखंड में सरकार आपकी है तो मोदी जी काहे रोकेंगे कल्पना सोरेन को? कहाँ रोक दिया? अनुमति क्यों नहीं दिया? 3 जगह आप चैनल चलाते तो आपको इतना भी पता नहीं है? तो मोदी जी अनुमति थोड़े देंगे। चैनल वाले क्या हमको मोदी जी अनुमति देंगे। चैनल वाले जो बुलवा रहे हैं हमको, तो बुलवा करके थका नहीं ले आए हैं। मोदी जी को अनुमति, झारखंड में चैनल चल रहा है, आपको पता नहीं है कि कल्पना सोरेन को रोका गया? तो मोदी जी थोड़े रोक रहे हैं जी। कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? मोदी जी रोक रहे हैं। कौन रोक रहा है? प्रशासन मोदी जी का हाथ में है। प्रशासन क्यों नहीं? आप मोदी जी ने क्यों नहीं पूछा कि आप क्यों रोक रहे हैं उसको? आपकी सरकार पूरे इंडिया में है, मालिक आप है ना, तो कोई किसी को। तो झारखंड में आपकी सरकार है ना? हमारी सरकार कहाँ है? अभी सरकार हमारी होगी, सरकार हमारी थी और सरकार हमारी होगी। अभी कहाँ सरकार है? अरे तो सरकार अरे जब अभी सरकार तो सेंट्रल की है। सुनिए, पहले सवाल तो सुनिए, पहले सवाल सुनिए, अभी सेंट्रल की सरकार है। पहले सवाल तो सुन लीजिए। सवाल सेंट्रल की सरकार कहाँ है? जब तक सरकार थी उसके हाँ। प्रभाव में तो अधिकार रहते हैं, कहा जाता है। हाँ, प्रभाव में अधिकार रहते हैं, कहा उस जाता वक्त है। क्यों नहीं रोका? उस वक्त कहाँ रोका? उस वक्त क्यों नहीं रोका? अभी क्यों रोक रहा है? साफ तौर पे आप ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी की सरकार हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन को रैली नहीं करने दे रहा। नहीं करने दे रहा, नहीं करने दे रहा। साफ बात है, उसको डर हो गया है कि बीजेपी यहाँ से साफ हो रहा है।